तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माही यूकेआई पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन जो हमारा पहला सेशन है कंप्यूटर की क्लास के ऊपर। तो इसमें हम शुरू से स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है। जैसे कि हम हर किसी के बारे में पहले इंट्रोडक्शन ही जानते हैं, तो इसी में हम कंप्यूटर का जो है आज इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे चुने हुए हैं जो कि इस प्रकार हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की सीमाएं और लिमिट, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर का जनक। तो ये सारे टॉपिक हैं जिनको हम जो है आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले। दोस्तों ये जो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सबको यहाँ पर रखने का उद्देश्य एक ही है कि ताकि आपको एक मतलब उसका जिसको समरी नहीं बोलते हैं कि हमें जो है समझ आ जाए कि हमें आज क्या पढ़ने वाला है। इसलिए मैंने ये सारे टॉपिक जो है यहाँ पर रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला इसमें टॉपिक है वो है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हम चलते हैं कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन पार्ट पे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बनाई हुई है इस तरह से। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा कंप्यूटर का परिचय है। तो कंप्यूटर जो हमारा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर जो वर्ल्ड बना है वो बना है हमारा किससे? ग्रीक भाषा से। किससे बना है? जो कंप्यूटर जैसे हम अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, जैसे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या हम जियोलॉजी पढ़ते हैं, या बॉटनी पढ़ते हैं, या फिर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का जो उसका मीनिंग होता है, उसका अर्थ होता है, वो उसी सब्जेक्ट से निकल कर आता है। मतलब जो वो उसका वर्ल्ड होता है। जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी है जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफीन का मतलब होता है वर्णन। और उसी तरह से इकोनॉमिक्स भी है। इकोनॉमिक्स जिसको हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब विज्ञान, मतलब धन का विज्ञान। जैसे बायोलॉजी है तो मतलब जीव, लॉजी मतलब अध्ययन, मतलब जीवों का अध्ययन, तो बायोलॉजी कहलाता है। उसी प्रकार से क्या है हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर जो कि क्या है यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर ये क्या है? इंग्लिश वर्ड है। और ये कंप्यूटर किससे बना है? ग्रीक। तो ऐसा मानते हैं कि जो इंग्लिश जो लैंग्वेज बनी है उसमें ज़्यादातर वर्ड जो आए हैं वो या तो यूनानी लैंग्वेज से आए या ग्रीक वर्ड से। हम अदर जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी हम यही पढ़ते हैं कि जो अदर सब्जेक्ट हैं किसी में, जैसे हिंदी में है, हिंदी में ज़्यादातर वर्ड जो हैं वो संस्कृत से आए। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से जो है इंग्लिश को जो है इसका जो मतलब जन्म माना जाता है। तो यूनानी और जो ग्रीक भाषा है उसी से इसमें ज़्यादातर वर्ड आए हैं। तो ग्रीक भाषा से किससे बना है? कंप्यूट से। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना। गणना मतलब कैलकुलेशन करना। ठीक है। तो वो हम क्या समझे कि कंप्यूटर जो है उसका बेसिकली अर्थ क्या है? गणना करना। तो जो फर्स्ट बार इनोवेंट हुआ था, इंसान को जो है कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? जैसे कि आज की डेट में हम देखते हैं इंसान के पास हर चीज़ के लिए क्या एक मशीन है। चाहे आप कपड़े धुलने की मशीन है, उसे फ्रीज है, हमारे पास टीवी है, फ़ैन है। हर चीज़ के लिए इंसान ने क्या किया? मशीन की खोज की। और उसी प्रकार से क्या है कि जैसे कि इन्वेंट हो रहा था तो इंसान को नीड होने लगी कि कहीं ना कहीं गणना जो है इंसान के मतलब लाइफ का जो है ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मतलब हर चीज़ का हिसाब किताब रखना। तो गणना करने के लिए उसे रजिस्टर रहता था। उसके बाद इतने सारे काम, इतने सारे उनके फटने और फूटने का जो है डर रहता था। तो इस तरह से इंसान को नीड होने लगी एक गणना की मशीन का। तो इंसान ने क्या किया? कंप्यूटर की खोज की और उसी से निकल कर हमारा गणना या कैलकुलेशन था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये यहाँ तक पहुँचे, जो आज का कंप्यूटर है कैसे हम उसको देखते हैं कि वो यहाँ तक डेवलप हुआ। उसको हम डिटेल में जानेंगे, हिस्ट्री में जानेंगे। तो मैं क्या पढ़ा रहा था कि यहाँ पे जो है गणना करना मतलब कैलकुलेशन होता है। जो ये कंप्यूट शब्द है उसका मतलब गणना करना होता है। कंप्यूटर जो हमने यहाँ पे इंग्लिश वर्ड लिखा है ये वाला, तो कैसे इसका ये जो है ग्रीक भाषा से बना है। ये वाला ग्रीक जो कंप्यूट है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। और उसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पे गणना मतलब कैलकुलेशन होता है। और इसी गणना से हमारा क्या निकला है? गणक। गणक आपने सुना होगा। गणक जैसे ये गणक है, यहाँ पे ये संगणक। संगणक हमने देखा है कि संगणक जो है कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं। तो ये वर्ड जो है इसी गणना से निकले हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं आगे जो हम देखते हैं यहाँ पे, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जैसे हम कंप्यूटर को कोई परिभाषा देना चाहें। ठीक है। सपोज चलिए हम कंप्यूटर को क्या है
डिफ़ाइन करना चाहिए। जैसे हम हर सब्जेक्ट की हर चीज़ की जो है एक डेफिनेशन देते हैं, तो उसी प्रकार से जो हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं उसको हम डेफिनेशन में कैसे मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस चीज़ को हमें यहाँ पर जो है जानना। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है हमारे पास, जो हमने परिभाषा लिखी है यहाँ पे। तो कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलकर यूज़र को आउटपुट देता है। आप इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आया है, ये सॉरी एक सेकंड, इसको मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आया है, देख रहे हैं आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आया है, और ये यहाँ पे आया डेटा, एक आया है इंफॉर्मेशन, और एक आया यूज़र, और एक आया है आउटपुट। इसका क्या अर्थ हुआ? मेनली तो जो हमने डेफिनेशन लिखी है वो तो इसी के ऊपर टिकी है ना, कि अब मैंने बोल दिया कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदल कर यूज़र को आउटपुट देता है। पर हमें जानना जरूरी है कि हम एक एक वर्ड का जो है अर्थ समझें, तो उसी को हम यहाँ पर जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम बोलते हैं, जो बिजली से चलने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब विद्युत चालक, जो मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब विद्युत चालक। और यंत्र का मतलब डिवाइस, यंत्र, उपकरण, साधन, सब एक ही होते हैं। और डेटा क्या होता है? डेटा हम बोलते हैं जैसे जनगणना होती है तो उस टाइम वो भी डेटा होता है। और जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, जो हम डेटा कलेक्शन में यूज़ करते हैं, वो भी एक डेटा होता है। लेकिन यहाँ पर डेटा का मतलब होता है कि जो अव्यवस्थित मैटर होता है, जिसका जो मीनिंगलेस होता है, अर्थहीन जिसको हम बोल सकते हैं, उस अर्थ को कौन समझ सकता है? वही यूज़र, जिसने क्या किया, जो उसको मतलब बना रहा है। अब कोई भी चीज़ है बना रहा है तो उसी को पता होगा ना जो बना रहा है। हमें कब फाइनली पता चलेगा? जब उसका रिजल्ट आएगा, जो उसका परिणाम आएगा, जो उसका आउटपुट आएगा, तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, तो डेटा क्या होता है? अव्यवस्थित निर्देश या सूचना। डेटा को निर्देश या सूचना भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जानकारी। और कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोले तो हम उसको बोलेंगे व्यवस्थित सूचना। मतलब सपोज के लिए हम यहाँ पे देखें, क्या है, 2+2, ये थोड़ा ऐसे लिख गया, 2+2। ठीक है, हमने कंप्यूटर को कमांड दी 2+2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? यह भी अव्यवस्थित डाटा है। क्या है हमारा? ये अव्यवस्थित डाटा है। अब व्यवस्थित कैसे होगा? जब हम 2+2, जैसे मैंने बोला था कैलकुलेशन, जो कैलकुलेटर है वो में हमारा क्या है? कंप्यूटर है। तो मैंने क्या किया, 2+2 इक्वल टू क्या, हमारा कंप्यूटर ने प्रोसेस करके यहाँ पर डेटा और जो इन्फॉर्मेशन है उसके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा प्रोसेस हो रहा है। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या आ रहा है? हमारा जो आंसर है, प्रोसेसिंग करने के बाद हम कैलकुलेटर में देखते हैं कि हमारा आंसर आता है 4। तो ये हमारा क्या है? एटलीस्ट जो लास्ट हमारा परिणाम है वो हमारा आ गया 4। तो यही जो हमारा क्या है यहाँ पे आउटपुट जो हमें बता रखा है। और यहाँ पे एक शब्द है यूज़र। यूज़र का मतलब होता है यूज़ जो कंप्यूटर को यूज़ करने वाले, जो उसका यूज़ कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूज़र। तो जब कंप्यूटर में हम काम करते हैं तो हम कभी ये नहीं बोलेंगे आप या हम बोलेंगे कि वो यूज़र है जो कंप्यूटर में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने पाया होगा कि इस डेफिनेशन में कंप्यूटर का सार और संक्षिप्त छिपा हुआ है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब है, बिजली से चलने वाला है, और जो डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करके फिर उसको इन्फॉर्मेशन में बदलता है, और बदल कर क्या करता है? यूज़र को आउटपुट देता है, जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो अपना पहले टॉपिक जो आज कंप्लीट किया है वो हमारा था कि कंप्यूटर का परिचय। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपिक रखे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको 8 टॉपिक के बारे में आप बताया था कि हमारे 8 टॉपिक जो इसके बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा जो मैंने सोचा है कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे हम, इसलिए जो है मैं इस वीडियो को यहीं पर जो है एंड करने की सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक एक वीडियो में हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करें, ताकि मतलब आपको उसका क्लैरिफाई हो पाए ज़्यादा अच्छे से, और आपको कोई वीडियो जो है लंबा ना लगे, और आसानी से आप मतलब जैसे आपको ढूंढना भी होगा ना कोई टॉपिक, तो आप आसानी से ढूंढ पाएँ कि अभी हमें कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखना है तो इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर आपको ढूंढना है कंप्यूटर का कार्यप्रणाली तो आप कार्यप्रणाली ढूंढिए। अगर आपको उसका फुल फॉर्म देखना है तो फुल फॉर्म। तो इस हिसाब से जो है हम छोटे छोटे पार्ट में वीडियो को डिवाइड करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, 3 दिन या 1 वीक के समथिंग के अंदर मैं आपको दूसरा वीडियो
वो करा दूँ। जैसे मुझे समय लगेगा उसके हिसाब से जो है मैं आपको वीडियो देते रहूँगा। तो आज हमने फर्स्ट वाला टॉपिक जो हमारा था वो था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, ये हमने पढ़ा था, ये हमने आज डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। मैंने स्लाइड बनाई हुई है, सिर्फ मुझे रिकॉर्ड करना है वीडियो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। ये हमने पढ़ना है अगली बार कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। उसके बाद हमारे पास आगे भी है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म पढ़ेंगे और कंप्यूटर की विशेषताएँ हैं हमारे पास, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद कंप्यूटर की सीमाएँ हैं। तो बहुत सारे मतलब मैंने कंटेंट तैयार करा हुआ है, बस उसको रिकॉर्ड करने की देरी है। तो इस तरह से जो है हम आगे इसको रिकॉर्ड करेंगे और आप मतलब जैसे मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा मैं आपको इन्फॉर्म करा दूँगा। आपको अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है तो आपको जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि मतलब जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको चैनल सब्सक्राइब करना है, और जिन्होंने किया है तो उनके लिए मैं जल्दी अब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।